बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बुक है मैथमेटिक्स किड्स विच इज़ फॉर क्लास 3 न्यू इंटरनेशनल एडिशन, पेज नंबर 25। अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपके पास आएंगे, राउंड ऑफ और एस्टिमेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले एस्टिमेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मैं आपको अगर ऐसे बताऊं तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। इसका जो करेक्ट मीनिंग है वो है किसी चीज़ के लिए अंदाज़ा लगाना कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा या कम है। तो यहाँ पे एस्टिमेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है मैथ्स की बुक में। एस्टिमेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन अप्रोक्सीमेट साइज, अमाउंट और कॉस्ट ईटीसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी चीज़ का साइज़ कितना है, अमाउंट यानी कि मिकदार कितनी है और कॉस्ट कीमत कितनी है, इसका अंदाज़ा लगाना, अप्रोक्सीमेटली इसका अंदाज़ा लगाना एस्टिमेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का साइज़, कॉस्ट और मिकदार देखने के लिए कि वो इतनी है या इतनी नहीं है, तो उसको एस्टिमेशन प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद सेकंड आ जाता है राउंडिंग ऑफ, मींस मेकिंग अ नंबर सिंपलर बाय कीपिंग इट्स वैल्यू क्लोज टू व्हाट इट वाज। फॉर एग्जांपल, राउंड ऑफ मींस होता है कि एक नंबर बढ़ा के लिख देना या कम करके लिख देना, उसके जो करीब करीब है। ठीक है, इसके लिए राउंड ऑफ के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो ये वाला है। अब जैसे कि 119 है तो 119 के करीब नंबर कौन सा आ रहा है, 120 आ रहा है या फिर 118 आ रहा है। ठीक है, इससे पीछे एक करीब इसका नंबर आ रहा है और एक इससे आगे जो इसका करीब नंबर आ रहा है, तो वो उसके लिए हम राउंड ऑफ का सिंबल यूज़ करते हैं। आपकी बुक के बॉक्स में भी ये लिखा हुआ है, द साइन दिस इज़ यूज्ड फॉर राउंडिंग ऑफ अ नंबर। यानी कि ये जो साइन है ये नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए यूज़ होता है। जहाँ पे ये नंबर लगा होगा तो इट्स मीन कि ये नंबर राउंड ऑफ होके लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप ये दो डेफिनेशन क्लास में बच्चों को एज अ डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस्टिमेशन या व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन, व्हाट इज़ द एस्टिमेशन। ये आप बच्चों को क्वेश्चन में भी दे सकते हैं डेफिनेशंस बना के। उसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10। अच्छा, जब भी आपको नंबर दिया जाएगा राउंड ऑफ करने के लिए तो साथ आपको बता दिया जाएगा कि वो नियरेस्ट 10 होगा या नियरेस्ट 100 होगा या नियरेस्ट 1000 होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, उसके लिए आपने दो रूल्स यूज़ करने हैं। दो रूल्स आपको पता होंगे तो आप तब इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। चलिए ये दो रूल्स हम समझ लेते हैं कि किस तरह से इनका मतलब क्या है। द फर्स्ट वन इज़, इफ़ वन डिजिट इज़ लेस दैन 5 द नंबर इज़ राउंडेड डाउन। वी चेंज वंस डिजिट टू 0 एंड कीप द डिजिट एट टेंस इंटैक्ट अनचेंज्ड। अच्छा, ये अब आपको मैं रिटर्न एग्जांपल के साथ करवाती हूँ। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले ली है, राउंड ऑफ 33 टू द नियरेस्ट टेंस। हमारे पास एक नंबर है 33, हमने इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 की। अब इसके ऊपर हम वो दोनों रूल्स भी अप्लाई करेंगे। जब आप रूल्स समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि किस तरह हमने इसको नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास 33, हमने इसको राउंड ऑफ करना है टेंस की, नियरेस्ट 10 की। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पहले देखते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। इसकी प्लेस वैल्यू है वंस, ठीक है, और इसकी प्लेस वैल्यू है टेंस। इसकी प्लेस वैल्यू वंस है और इसकी प्लेस वैल्यू टेंस है। तो रूल हमें ये कहता है कि जो वंस की प्लेस की वैल्यू है वो 5 से बड़ी हो या फिर 5 हो तो हमने आगे की तरफ बढ़ा के लिख देना है। मींस कि हमने इसकी जगह पे इस वंस टेंस की प्लेस पे एक इंक्रीज़ करके लिख देना है और इसकी जगह पे हमने ज़ीरो लगा देना है। ठीक है, वंस की प्लेस की जगह पे हमने ज़ीरो लगा देना है और पिछले में एक प्लस करके लिख देना है। अगर हमारे पास वंस की प्लेस वाली वैल्यू 5 होगी या फिर 5 से बड़ी होगी तो तब। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख के भी बता देती हूँ। इफ़ प्लेस value of ones digit is greater than 5
और इक्वल टू 5 मीन्स कि अगर वो 5 के इक्वल है या फिर 5 से बड़ा है, वंस के प्लेस वाली वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसकी वंस की प्लेस वाली जो वैल्यू है, ये डिजिट आपके पास अगर 5 है, इक्वल टू 5 है या फिर 5 से बड़ा है, तो आपने क्या करना है, आपने इसमें इसको ज़ीरो कर देना है और इसको एक बढ़ा के लिख देना है, ठीक है। जैसे कि अब इसको मैं लिखूँगी 33 अप्रोक्सीमेटली, राउंड ऑफ करके लिखेंगे हम इसको। मैंने बताया ना 3 के अंदर जब आप 1 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा और इसको हमने ज़ीरो कर देना है। अब देखें ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो 40, ठीक है, नियरेस्ट 40 क्या आएगा, इसका नियरेस्ट 10 आपने करना है। यहाँ पे आपका रूल 1 जो है वो सेटिस्फाइड हो गया है, ठीक है। ये आपका जो था ये रूल 1 हमने अप्लाई कर लिया। रूल 1 क्या कहता है, जो वंस के प्लेस वाली वैल्यू है वो 5 हो या 5 से बड़ी हो, तो हमने क्या करना है, इसमें टेंस की प्लेस पे एक वैल्यू को प्लस करके और इसको ज़ीरो करके लिख देना है, ठीक है। अगर वो ये वैल्यू वंस की प्लेस वाली 5 होगी या 5 से बड़ी होगी। अब हम जाते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 क्या कहता है, आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको अब हमने देखा है वंस की प्लेस की वैल्यू को कि ये 5 है, ये 5 से बड़ी है, तो क्या करना था। अब हमने ये देखना है कि अब 5 से अगर छोटी वैल्यू हुई तो फिर क्या करना है। ये आपका रूल नंबर 2 होगा। रूल नंबर 2 को यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे ये रूल 2 है और जो क्वेश्चन था हमारे पास 33 का, और इसको हम नियरेस्ट 10 जो है वो राउंड ऑफ करके लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि रूल 2 क्या कहता है हमें। रूल 2, इसके लिए सबसे पहले आपको फिर से पता होना चाहिए कि ये आपके पास वंस की प्लेस की वैल्यू है और ये आपके पास टेंस है, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू 1 है और इसकी प्लेस वैल्यू 10 है आपके पास, तो हमने वंस की प्लेस की वैल्यू को देखना होता है। अब जहाँ पे अगर आपके पास आता है कि वंस की प्लेस पे जो वैल्यू है ये 5 से कम है, ठीक है, अगर ये 5 से कम है तो हमने क्या करना है, इफ़ द प्लेस वैल्यू ऑफ वंस प्लेस कॉमा डिजिट इज़ लेस देन 5। ये कह रहा है कि अगर आपके पास वंस के प्लेस वाली वैल्यू जो है वो 5 से कम है तो आपने क्या करना है, सो वी चेंज्ड, ये सी लिखा हुआ है, वी चेंज्ड वंस digit place value change with 0, change with 0। अगर आपके पास वंस, आपने पहले देखना है कि वंस की प्लेस वाली वैल्यू जो 5 से अगर छोटी है तो आपने फिर इसको राउंड ऑफ किस तरह से करके लिखना है, आपने इसकी ये जो वंस प्लेस पे जो वैल्यू है आपने इसको 0 के साथ चेंज कर देना है। मैंने यही बात यहाँ पे लिखी है, इफ़ द प्लेस वैल्यू ऑफ वंस प्लेस इफ़ द प्लेस वैल्यू वन प्लेस डिजिट इज़ लेस देन 5, अगर वंस की प्लेस वाला जो डिजिट है वो 5 से कम है, सो हमने क्या करना है, वी चेंज वंस डिजिट प्लेस वैल्यू, तो हमने जो वंस प्लेस वाला जो डिजिट है उसको चेंज कर देना है विद 0, ठीक है। तो जब आप इसको अब राउंड ऑफ करके लिखेंगे 33, ये सिंबल है राउंड ऑफ के लिए, ये लिख के अब आपने क्या करना है, वंस की प्लेस की वैल्यू को क्या कर देना है 0। इस टेंस को अब आपने नहीं छेड़ना, ठीक है, टेंस की प्लेस की जो वैल्यू है इसको अब आपने नहीं छेड़ना। इसमें इस सेकंड रूल में आपने सिर्फ वंस की प्लेस की वैल्यू को 0 कर देना है, ठीक है। अब ये जो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है ये 30 के आ रहा है, ये आपके पास रूल नंबर 2 है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम जाएंगे अपनी एक्सरसाइज पे और वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रूल 1 और रूल 2 मैं एक दफ़ा फिर से यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ।
यहाँ पे ये कह रहे थे कि नियरेस्ट 10 के हमने करना है, आपके पास जो वैल्यू गिवन होगी वो 2 डिजिट ही गिवन होगी, ठीक है। जैसे कि 33 2 डिजिट वैल्यू है। एग्जांपल नंबर 2 देख लें, 38 ये भी 2 डिजिट वैल्यू है, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको समझाई है, सेकंड आप ख़ुद सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में सेंड भी कर सकते हैं, दिखा भी सकते हैं कि आपने इसको खुद सॉल्व कर लिया है या नहीं, ठीक है। अगर आप इसको खुद सॉल्व कर लिया तो इट्स मीन कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो रूल 1 हमें ये कहता था कि हमने जो सवाल जो क्वेश्चन गिवन होता है इसकी वंस के प्लेस की वैल्यू जो है ये अगर 5 है या 5 से बड़ी है तो फिर हमने इसको अप्रोक्सीमेटली किस तरह से लिखना है कि इस प्लेस को हमने ज़ीरो कर देना है और इसमें एक बढ़ा के लिख देना है, ठीक है। वंस के प्लेस को हमने ज़ीरो कर देना है और टेंस के प्लेस की वैल्यू में एक प्लस करके लिख देना है। और सेकंड रूल हमें कहता था कि अगर वंस के प्लेस वाली वैल्यू 5 से छोटी है तो फिर हमने और कुछ नहीं करना, जस्ट जब हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो सिर्फ वंस प्लेस वैल्यू को ज़ीरो कर देंगे, ठीक है, टेंस को नहीं छेड़ेंगे। सेकंड रूल में टेंस प्लेस वाली वैल्यू को कुछ नहीं करना, जस्ट वंस में आपने इसको ज़ीरो के साथ चेंज कर देना है और बस ये 30 बन जाएगा। ये आपके दोनों रूल्स हो गए। आपको एक्सरसाइज पे जाते हैं। जी स्टूडेंट, हम पेज नंबर 27 के ऊपर है। 27 पे आपकी एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 एंड 100। अभी हमने सिर्फ 10 का कॉन्सेप्ट देखा है ना कि नियरेस्ट 10 के करीब हमने लगानी है वैल्यू। तो अभी हम सिर्फ ये 10 वाला बॉक्स ही करेंगे यहाँ पे सॉल्व। जब हम 100 वाला समझ लेंगे तो फिर हम 100 की तरफ आएंगे, ठीक है। अभी आपने सिर्फ नियरेस्ट 10 वाले को देखना है, इसमें किस तरह से चेंजिंग आ रही है। अब आपके पास ये जितने भी नंबर गिवन हैं आपने इनको नियरेस्ट 10 लिखना है राउंड ऑफ करके। तो 25 है, तो रूल 1 क्या कहता है, जो वंस के प्लेस भी वैल्यू है वो 5 हो या 5 से बड़ी हो, ठीक है। ये 5 है, ये 5 से बड़ी ही है ना, तो देखें सॉरी 5 ही है, ठीक है। तो हमने उसके लिए क्या करना होता है, इस वैल्यू को 0 और इस पिछली को बढ़ा के लिख देना होता है। तो यहाँ पे ये नियरेस्ट 30 के करीब आ जाएगा। उसके बाद 46 है, तो वंस के प्लेस वाली वैल्यू क्या है, वंस के प्लेस वाली वैल्यू 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़ी है ये वाली। हमने क्या करना है, इसको 0 करके लिखना है और इससे पिछली में एक प्लस करके लिख देना है। तो ये आपके पास नियरेस्ट 50 आएगा। और 78 है, ये देखिए वंस के प्लेस वाली वैल्यू जो है 5 या 5 से बड़ी ही है, तो क्या है, हमने इसको हमने 0 कर देना है और इससे पिछली में एक प्लस करके लिख देना है। तो ये आपके पास 80 आ जाएगा। और अभी ये देखें अब आपने बेशक ये आपके पास 100 की फॉर्म में आ रही है वैल्यू, आपने इन दोनों को ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये वंस के प्लेस वाली वैल्यू 5, ये 5 से बड़ी है कि नहीं, ये 5 से छोटी है। यहाँ पे रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे हम। ये 5 से छोटी है, जो रूल नंबर 2 है वो बहुत इजी है। उसमें क्या करना होता है, हमने सिर्फ वंस के प्लेस वाली वैल्यू को 0 कर देना होता है, बाकी को एज इट इज़ हम लिख देते हैं। अब ये आपके पास 2 ही लिखेंगे इसको, ठीक है, इसको हम 2 ही लिखेंगे और इसको भी उसी तरह से लिखेंगे और पिछली को 0 कर देंगे। ये अब आपके पास आ जाएगा नियरेस्ट 10। इसको अब आपने नियरेस्ट 10 के करके लिख दिया है, ठीक है। और अब इसकी तरफ आ जाते हैं। अब ये जो आपके पास सारी वैल्यूज़ है ना, ये 100 तक प्लेस वैल्यू में दी हुई हैं, 1 10 100, ठीक है। यानी कि 532, ये सिर्फ 25 था और अब ये 532 है, लेकिन हमने उसी तरह से इसको देखना है क्योंकि अभी हम नियरेस्ट 10 वाला बॉक्स कर रहे हैं। तो इसमें देखें इसके वंस के प्लेस वाली वैल्यू जो है वो 5 है, ये 5 से बड़ी है, तो ये 5 से छोटी है। ये रूल 2 अप्लाई होगा यहाँ पे। और रूल 2 हमें क्या कहता है, रूल 2 जो है उसमें आपने अगर इस पे रूल 2 आ रहा है यानी कि वंस के प्लेस वाली वैल्यू 5 से छोटी है, तो आपने इस वंस के प्लेस को 0 कर देना होता है और बाकी आपने एज इट इज़ लिख देनी होती है। रूल 2 जो है वो इजी है, उसमें ज़्यादा आपने चेंजिंग नहीं लानी होती। तो ये 530 आ जाएगा नियरेस्ट। नेक्स्ट देखें इसके वंस की प्लेस वाली वैल्यू 5 है, ये 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है, ठीक है। तो रूल 1 अप्लाई होगा यहाँ पे। रूल 1 जो है उसमें क्या होता है कि हमने इस प्लेस को 0 कर देना होता है और इसमें एक बढ़ा के लिख देना होता है। तो ये आपके पास आएगा 770, ठीक है, 770 आएगा।
और अगला देखें, इसके वंस की प्लेस वाली वैल्यू 5 है, ये 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है। तो 5 से छोटी है, यहाँ पे रूल 2 अप्लाई होगा। रूल 2 हमें क्या कहता है कि हमने वंस की प्लेस पे जो वैल्यू है इसको 0 कर देना है, बाकियों को हमने नहीं छेड़ना, वो उसी तरह से हम लिख देंगे। ये रूल 2 आ गया, यानी कि नियरेस्ट 820 आ जाएगा। अब अगले को देखें, ये वंस की प्लेस वाली वैल्यू 5 है, ये 5 से बड़ी है या छोटी है। तो 5 से छोटी है तो यहाँ पे रूल 2 अप्लाई होगा। रूल 2 में क्या करना होता है, वंस की प्लेस वाली वैल्यू जो है उसको एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। और पिछली बाकियों को हमने नहीं छेड़ना, वो उसी तरह से आएगा जी। अब देखिए हमारे पास ये अगला लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो नियरेस्ट टेंस हमने करना है इसमें 950 है। तो ये देखें, इसकी वंस की प्लेस वैल्यू क्या है, 0 है, यानी 5 से कम है। तो रूल 2 है यहाँ पे। रूल 2 हमें क्या कहता था कि जब भी वंस की प्लेस वाली वैल्यू 5 से कम होगी तो हमने सिर्फ वंस की प्लेस पे चेंजिंग लानी है, बाकी और कुछ भी नहीं करना। वंस की प्लेस को हमने क्या कर देना होता था, 0 कर देना था। तो ये तो ऑलरेडी ही 0 है, तो इसकी प्लेस, इसकी जो ये नियरेस्ट आएगा इसका यही आएगा। 950 का जो नियरेस्ट 10 आएगा वो यही आएगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि हमने इस वंस की प्लेस को 0 करना होता है। तो ये तो ऑलरेडी 0 ही है, तो इसका एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 1, जो कि हमने नियरेस्ट 10 वाला कॉलम सॉल्व किया है। अब हम नियरेस्ट 100 वाला देख लेते हैं, ठीक है। नियरेस्ट 100 वाले का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसमें ये हमें क्या कहते हैं, उसके बाद फिर हम इन बॉक्स को फिल करते हैं। तो एग्जांपल के साथ करते हैं इसको पहले जी। हम पेज नंबर 26 पे हैं। इसमें 100 के नियरेस्ट जो हमने राउंड ऑफ करना है, इसके 2 रूल इन्होंने बताए हुए हैं। फॉलो दीज रूल्स टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 के लिए हमने समझना है। रूल 1 पहले पढ़ लेते हैं। इफ़ द 10th डिजिट इज़ लेस दैन 5 द नंबर इज़ राउंडेड डाउन। वी चेंज द वंस टेंस एंड 10th डिजिट टू 0। रूल 1 हमें कह रहा है कि अच्छा, जो हमारे पास 10 के नियरेस्ट हमने करना होता था वो हमारे पास 2 डिजिट वैल्यू थी ना, उसमें हमने क्या करना था, वंस की प्लेस को देखना होता था। अब ये जो हमारे पास नियरेस्ट 100 वाला आ गया है, इसमें हमने वंस की प्लेस को नहीं देखना, टेंस की प्लेस को देखना है। हमारे पास जो गिवन वैल्यू होगी लाइक दिस, तो इसकी हमने टेंस की प्लेस वैल्यू को देखना है, वंस टेंस, ये जो 3 लिखा हुआ है ना सेकंड नंबर पे, टेंस की वैल्यू को देखना है हमने। तो ये हमने देखना है। अगर ये हमारे पास 5 से छोटा हुआ तो हमने क्या करना है, तो हम वंस और टेंस को 0 के साथ चेंज कर देंगे और बाकी एज इट इज़ लिखा रहेगा, और हमने इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। हमने वंस और टेंस को क्या कर देना है, 0 के साथ चेंज कर देना है, बाकी वैल्यू एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है। और सेकंड रूल को रीड कर लेते हैं। इफ़ 10 डिजिट इज़ 5 और मोर देन 5 द नंबर इज़ राउंडेड अप। वी एड 1 टू द 100 डिजिट एंड चेंज द 1 एंड 10th डिजिट टू द 0। अच्छा, रूल 2 जो है इसमें थोड़ी ज़्यादा चेंजिंग हमने करनी होती है। इसमें हमने देखना टेंस को ही होता है, ठीक है। टेंस की प्लेस की वैल्यू को देखना होता है, इसको कंपेयर करना होता है विद 5। अगर ये 5 से बड़ी होगी, ठीक है, अगर टेंस कि प्लेस वाली वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी होगी या 5 के इक्वल होगी, तो फिर हमने क्या करना होता है, हम 100 के प्लेस पे जो वैल्यू है इसमें एक प्लस कर देंगे और वंस टेंस को 0 0 कर देंगे, ठीक है। रूल 2 है। एग्जांपल करते हैं, आपको समझ आ जाएगा उसके साथ जी। स्टूडेंट, हमने एग्जांपल ले ली है। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 के करीब हमने करना है। इसमें भी हमने 2 ही रूल अप्लाई करने हैं। तो देखें, सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं टेंस की प्लेस को। यहाँ पे हमने कंपैरिजन करना होता है टेंस की प्लेस को। अगर टेंस की प्लेस ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 है, और टेंस की प्लेस को अगेन हमने करना होता है अगर ये लेस देन है 5। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर टेंस की प्लेस वैल्यू 5 से बड़ी है या 5 के इक्वल है तो रूल 2 अप्लाई होगा। अगर टेंस की प्लेस की वैल्यू 5 से छोटी है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, रूल 1 अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें, आपके पास इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू 10 है और इसकी प्लेस वैल्यू 100 है, ठीक है। तो वंस की प्लेस को अब हमने यहाँ पे कंपेयर नहीं करना, क्योंकि ये नियरेस्ट 100 है, तो इसमें हमने टेंस की प्लेस वैल्यू को कंपेयर करना है और उसको देखना है हर बार। तो टेंस की प्लेस वैल्यू को देखिए, क्या वो 5 है या 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है। तो ये 5 से छोटी है, रूल 2 इसमें अप्लाई होगा, सॉरी रूल 1 इसमें अप्लाई होगा, 5 से छोटी है,
ठीक है। जब ये 5 से छोटी होगी तो हमने इसको किस तरह राउंड ऑफ करके लिखना है, हमने राउंड ऑफ वाला यहाँ पे सिंबल लगाना है। अब हमने उसमें क्या करना है, अगर ये 5 से छोटी है ना तो हमने वंस और टेंस की प्लेस वैल्यू को 0 0 कर देना है और कुछ भी नहीं करना, और कोई चेंजिंग हमने नहीं लानी इसमें। अगर टेंस की प्लेस की वैल्यू 5 से छोटी है तो हमने वंस और टेंस दोनों को 0 0 से चेंज कर देना है और 6 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये नियरेस्ट 634 के जो नियरेस्ट आ रहा है वो ये है। ठीक है, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं अगेन, और ये देखते हैं आपकी बुक में कोई और एग्जांपल दी हुई है इन्होंने जी। एग्जांपल नंबर 2 भी है और 3 भी। एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख लेती हूँ और फिर इसको करते हैं सॉल्व। एग्जांपल 2 जो है वो है 782। ये देखें 782 आपके पास है। अब आपने फिर से इसको कंपेयर करना है वंस टेंस 100। आपने टेंस की प्लेस को कंपेयर करना है, क्या ये 5 से बड़ी है या छोटी है। 5 से बड़ी है, ठीक है। सॉरी, इक्वल टू तो नहीं है, ये इक्वल के लिए लगता है। 8 जो है वो 5 से बड़ा है, ठीक है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे रूल 2 अप्लाई होगा। तो जब वैल्यू बड़ी होगी तो हमने उसको किस तरह राउंड ऑफ करके लिखना है, हमने उसको ये दोनों जो वंस और टेंस की प्लेस की वैल्यू है इनको 0 0 कर देना है और इसमें एक बढ़ा के लिख लेना है, ठीक है। अब जो 782 की नियरेस्ट वैल्यू है वो 800 आ रही है, ठीक है। अगर ये टेंस की प्लेस की वैल्यू 5 से बड़ी है या 5 की इक्वल है, तो ये 5 से बड़ी है ना, तो हमने क्या करना है, वंस और टेंस की प्लेस को 0 0 से रिप्लेस कर देना है और इसमें एक प्लस करके लिख देना है। इस तरह आपने ये रूल अप्लाई करने इसमें। यू कैन सी इन योर बुक इट बिकम्स 800, सो 782 नियरेस्ट द 800, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह से जैसे मैंने आपको समझाया है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये आपने खुद सॉल्व करनी है और सॉल्व करके मुझे कमेंट में लाजमी सेंड करनी है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है कि नहीं। अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं और अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास पेज नंबर 27 पे एक्सरसाइज आ रही है। पहले हम नियरेस्ट टेन से हमने किया था, अब हम नियरेस्ट 100 से करते हैं। तो देखें इसमें तो 0 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो 100 का वो है ही नहीं है। यहाँ पे देखिए इसकी टेंस की प्लेस क्या है, 5 से कम है, तो ये 0 0 ही हो जाएगा। ये भी 0 0 आएगा, देयर इज़ नो चेंज। ये अब देखें इसको अगर हम 100 के हिसाब से देखते हैं, नियरेस्ट 100 के हिसाब से देखते हैं, तो इसकी टेंस की प्लेस की वैल्यू देखें 5 से बड़ी है। तो जब 5 से बड़ी होगी तो हमने क्या किस तरह लिखना था, इन दोनों वैल्यूज़ को 0 से रिप्लेस कर देना था और नेक्स्ट इसके यहाँ पे 1 ऐड करके खुद लिख देना है, ठीक है। इसको अगर हम नियरेस्ट 100 के हिसाब से करें तो तब ये आता है, अदरवाइज़ यहाँ पे 0 0 ही आता है। तो अब अगली वैल्यू को देखें, यहाँ पे देखें टेंस की प्लेस की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 से बड़ी है। 5 से बड़ी है ना, तो रूल कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पे वो रूल अप्लाई होगा जिसमें हमने इन दोनों वैल्यू को 0 0 करना है और इसमें एक प्लस करके लिख देना है, तो ये 300 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू देखें, टेंस की प्लेस वैल्यू यहाँ पे ये 5 से कम है, तो 5 से कम जो होनी थी हमने उसमें क्या कौन सा रूल अप्लाई करना था, वो रूल कि हमने इन दोनों वैल्यू को 0 0 कर देना और ये एज इट इज़ लिखेंगे। 5 ऐसे ही आएगा और ये दोनों 0 0 आ जाएंगी। अब इसकी टेंस की प्लेस की वैल्यू देखें 5 से ज़्यादा है, तो हमने इन दोनों को 0 0 करना है और इसमें एक प्लस करके लिख देना है, यानी कि 800 यहाँ पे इसकी नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी। और इसकी टेंस की प्लेस की वैल्यू कंपेयर करें ज़रा, ये 5 से कम है, तो उसका रूल क्या था कि इन दोनों को 0 0 कर देना है और इसको ऐसे ही लिख देना है, 800 अगेन आ जाएगा। अब इसकी टेंस की वैल्यू कंपेयर करें, 5 है, इक्वल टू 5 एग्जैक्ट, तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा कि इन दोनों को 0 0 करना है और इसमें एक बढ़ा के लिख देना है, तो ये आ जाएगा 1000, ये नियरेस्ट 1000 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये फुली कंप्लीट हो चुका है। इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, मैच द फॉलोइंग नंबर विद द करेक्ट वैल्यूज़ आफ्टर राउंडिंग ऑफ। अब यहाँ पे उन्होंने आपको नंबर दे, ये नियरेस्ट 10 के करना है और ये नियरेस्ट 100 के करना है। यहाँ पे अब उन्होंने आपको वैल्यूज़ दे दी हैं, जिसका जो पॉसिबल नियरेस्ट बनता है आपने उसको कंपेयर करना है। मैंने ये पहले से कर लिए थे सॉल्व। अब देखें आप जल्दी से हम इसको मैच कर लेते हैं। 18 का नियरेस्ट 20 बनता है। बाकी आप खुद रूल अप्लाई करके तो देख सकते हैं कि हमने इसको ठीक किया है कि नहीं।
ठीक है, आप ख़ुद अब इस पे रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये इस तरह से करना है। अब नियरेस्ट 100 वाला भी आप देख लें। फर्स्ट जो है ये आएगा लास्ट वाले के साथ 266 का जो नियरेस्ट बन रहा है वो 300 बन रहा है। 516 का जो नियरेस्ट है वो 500 है। इसका हमारे पास 800 बन रहा है और इसका हमारे पास ये है, और 590 का हमारे पास 600 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। राउंड ऑफ 36 टू द नियरेस्ट 10 ऑन द नंबर लाइन। ये आपने नंबर लाइन के ऊपर लिख के तो नियरेस्ट आपने करना है, तो उसको एक पेज पे सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राउंड ऑफ 36 टू नियरेस्ट 10 ऑन द नंबर लाइन। और क्वेश्चन नंबर 4 है राउंड ऑफ 895 टू नियरेस्ट 100 ऑन द नंबर लाइन। ये दोनों मैंने पेजेस पे सोल्व कर लिए हैं, इनको अब समझ लेते हैं। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 27 पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, राउंड ऑफ द 36 टू द नियरेस्ट 10 ऑन द नंबर लाइन, ये आगे मैंने नहीं लिखा, ठीक है, बुक से आप देख सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास 36 नियरेस्ट 40 होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। वंस प्लेस पे जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, तो उसका रूल ये होता था कि हमने वंस की प्लेस को 0 कर देना होता था और नेक्स्ट में एक ऐड करके लिख लेते हैं, तो ये 40 आ जाएगा। अब ड्रॉ नंबर लाइन, हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 36 से नंबर स्टार्ट करने हैं, तो हम इसको 30 से स्टार्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं 36 से ही करें, ठीक है, इससे पीछे से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और 40 तक लिख सकते हैं। 40 से अबव भी नंबर लिख सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। मेरी एक वीडियो में कंप्लीट नंबर लाइन के बारे में मैंने बताया हुआ है कि किस तरह नंबर लाइन ड्रॉ की जाती है और नंबर उसके ऊपर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये देख लें आप, इस तरह नंबर मैंने लिख दिए हैं। अब हमने 36 और 40 को शो करवा देना है, यानी कि 36 से लेकर 40 तक हमने नंबर शो करा देने नंबर लाइन के ऊपर। तो 36 यहाँ पे है, आपने इसके ऊपर ये इस तरह से बार बनानी है 36 से लेकर 40 तक, तो ये आपका नंबर लाइन के ऊपर शो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है राउंड ऑफ 895 टू द नियरेस्ट 100। ये आपने नियरेस्ट 100 करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन हमारे पास, ये हमारे पास नियरेस्ट आएगा 900 के, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको देख लें, नंबर लाइन आपने 895 से स्टार्ट कर लेनी है और 1 बाय 1 जो भी पैटर्न आप यूज़ करना चाहते हैं, मैंने तो 1 बाय 1 पैटर्न यहाँ पे यूज़ किया। 995 के बाद 96, 97, यानी कि एक ही ऑर्डर में ये सारे लिख लिए और 903 तक मैंने लिख ली। अब आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 895 से लेकर 900 तक के नंबर आपने रिप्रेजेंट करवा देने हैं। इस तरह बार बनानी है, इसके ऊपर से लेकर यहाँ 900 तक आपने इसके ऊपर ये नंबर लाइन पे शो करवा देने। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, जो बुक के ऊपर करने थे वो भी और जो इस तरह से करने थे वो भी। ये अब आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस पेज में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में। और ये हमारा हो गया रेडी। अब लास्ट में हमारे पास आ जाती है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज, तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 28 पे आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज आ जाती है। इन रोमन नंबर 16 इज़ रिटन है। 16 को रोमन गिनती में किस तरह से लिखते हैं? इसका आंसर है सी पार्ट। 5 + 6 इज़ अ नंबर, ठीक है। 5 और 6 को जब आप प्लस करेंगे तो 11 बनेगा, तो 11 आपके पास एक ओड नंबर है, तो आपने इसको बी पार्ट को सर्कल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएँ आगे, पेज नंबर 29 के ऊपर आपकी ये रिव्यू एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7008 इज़, ये आपके पास 7008 है, ठीक है, सी पार्ट इसका है। वी कंपेयर द नंबर यूजिंग सिंबल, हम नंबर को कंपेयर करने के लिए कौन से सिंबल यूज़ करते हैं? ये वाले, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू। राउंड ऑफ 782 टू द नियरेस्ट 10 एंड 100, दोनों के हमने इसको कंपेयर करना है, नियरेस्ट 10 के भी और 100 के भी। जब 100 के करेंगे तो हमारे पास 800 आएगा, और जब 10 के नियरेस्ट हम इसको लिखेंगे तो 780 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज का। राइट द रोमन नंबर अंडर द गिवन नंबर, ठीक है, आपके पास ये नंबर दिए गए हैं, आपने इनको रोमन में लिख देना है। जस्ट 3 है तो 3 को लिखना है, 6 है तो 6 इस तरह से लिखते हैं, 9 को आपने इस तरह से लिखना है, और 12 को आपने इस तरह से लिखना है। ये देखें मैं लिखती जा रही हूँ। 15 को हमने रोमन काउंटिंग में इस तरह से लिखना है। 18 को हमने रोमन काउंटिंग में इस तरह से लिखना है, 3 टाइम्स 1 1 आएगा, ठीक है। और 20 को हमने रोमन में 2 दफ़ा x, और 4 को आप पता होगा रोमन में किस तरह लिखते हैं, 8 आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। और 16 को आपने x और vi के हिसाब से लिखना है। अब आपके पास यहाँ पे ये नंबर हैं, अब आपने बताना है इनमें से कौन से ऑड हैं और कौन से इवन है। जी स्टूडेंट, 7 आपके पास एक ऑड नंबर है, और 18 जो है आपके पास एक इवन नंबर है,
35 आपके पास ओड नंबर है, 6 आपके पास इवन नंबर है, 13 आपके पास ओड नंबर है, 41 आपके पास ओड नंबर है, 50 आपके पास एक इवन नंबर है। जस्ट आपने ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट द नंबर इन न्यूमेरल्स। न्यूमेरल मीन्स कि आपके पास वर्ड फॉर्म गिवन है और आपने इसको नंबर की फॉर्म में लिखना है। ये 6606, 6606, 2002, 2002, ठीक है। 7079, 7079, 82602, 82602, 10,100, 10 आपके पास आएगा 1000 और 1 आपके पास आ रहा है 100, ठीक है। पेज नंबर 29 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। पेज नंबर 30 पे जाते हैं। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 30 पे हम आ गए। यहाँ पे आपके पास वर्ड फॉर्म में नंबर की फॉर्म में नंबर गिवन है और हमने इसको वर्ड फॉर्म में लिखना है। अब ये देखिए 1 10 100 1000, 4702, 4000 702, इस तरह से आपने लिख देने। 1 10 100 10,000 100,000, 51,006, 51,006, 98,431, 98,400 एंड ये एंड लिखा हुआ है 431, 31 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, THIRTY 31। ये आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द गिवन नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। आपने इन सारों को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है असेंडिंग ऑर्डर में? हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखना है। तो 525 आपके पास सबसे छोटा है, जो लिख लेंगे उस पर छोटा सा टिक लगा दें ताकि दोबारा उसको काउंट ना कर लें। और उसके बाद सबसे छोटा नंबर है 732, 732 दो दफ़ा है तो इट्स मीन कि हमने इसको दो दफ़ा ही लिखना है। 842। अब यहाँ पे सबसे जो छोटा नंबर आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 1 2 64 73 73 64 20। ये देखिए सबसे पहले हम 64 वाले को कंपेयर करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है। और इसमें देखिए 466 भी सेम है, 44 भी सेम है, 22 भी सेम है। लास्ट डिजिट को कंपेयर करें तो छोटा ये बनता है। तो 64 22 हमारे पास सबसे छोटा नंबर है। अब उसके बाद 64 27 सबसे छोटा है। अब इन दोनों में कंपेयर करें, यहाँ भी 73 है, यहाँ पे भी 73 है और 18 और इधर 00 है। यहाँ पे सबसे छोटी जो वैल्यू है वो 7300 वाली है। और उसके बाद 7318। ये आपके पास एक ट्रिक होती है कि आप जो लिखते जाओगे उस पर छोटा सा टिक लगाएं ताकि वो दोबारा काउंट ना हो सके। और अब देखें यहाँ पे 21 है, 21 21 21 22 छोटी है, 21 वाली छोटी है। 21 में आगे कंपेयर करें 21 39, 21 34, 21 30, 21 30 आपके पास सबसे छोटी है। फिर उसके बाद 21 34, फिर उसके बाद 21 39, फिर उसके बाद 22 वाली लास्ट में आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, राइट द गिवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है यहाँ पे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखते हैं। इनमें बड़ी वैल्यू 953 वाली है और फिर उसके बाद 843 वाली है और फिर उसके बाद 743 है और फिर 636 है। और अब इसमें से देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है? 75
84, 75, 84। तो 75 वाली पहले दोनों बड़ी हैं, सॉरी 84 वाली बड़ी हैं दोनों। इन दोनों में से अब बड़ी कौन सी है? 84, 29 वाली। 84, 29 सबसे बड़ी है, और फिर 84, 11 बड़ी है, और फिर उसके बाद 75, 38 बड़ी है, और फिर 75, 33 बड़ी है। अब इसमें से अगले में देखिए कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। फर्स्ट टू को कंपेयर करें, 32, 33, 32, 32, ये तीनों 32 वाली हैं। तो 32 45 है, 11 है, ये 32 सबसे बड़ी 45 ये वाली है, ठीक है, ये सबसे पहले। उसके बाद 32, 41, उसके बाद 30 सॉरी ये हमने गलत लिख दिया है, इसको रेस करके दोबारा करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 33 वाली सबसे बड़ी वैल्यू है। 33, 11 हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद आएगा 33, 32, 45, 32, 45 सबसे बड़ी है, और उसके बाद आएगा 32, 41, 32, 41 और 32, 40। ये अब आपका हो गया सीक्वेंस कंप्लीट। ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपके पास, राउंड ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10 एंड राइट अंडर ईच नंबर। अच्छा, जहाँ पे आपने राउंड ऑफ करके लिखना है, तो राउंड ऑफ के रूल जो है हमने सीख लिए हैं। अब आप में जो है मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, तो आप उन रूल्स को पीछे से समझ सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली हम करते हैं। 29 का जो नियरेस्ट है वो आपके पास 30 है। 44 का जो नियरेस्ट है वो 40 है। 76 का जो नियरेस्ट है वो 80 है। 124 का जो नियरेस्ट है वो 120 है। 273 का जो नियरेस्ट है वो 300 है। 453 का जो नियरेस्ट है वो 460 है, और इसका नियरेस्ट 330 और इसका 670। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमने नियरेस्ट 10 वाला किया था ना, अब हमने नियरेस्ट 100 की प्लेस वाला करना है। तो इसका जो सबसे नियरेस्ट आ रहा है वो 600 आ रहा है, ठीक है। और 4 का नियरेस्ट जो आ रहा है वो 400 आ रहा है। 719 का नियरेस्ट है वो 700 आ रहा है, और इसका नियरेस्ट आपके पास आ रहा है 900। 869 का 681 का नियरेस्ट आ रहा है 700, और 943 का नियरेस्ट आ रहा है 900 आपके पास, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है जी स्टूडेंट। हमारा पेज नंबर 30 भी कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछें, ठीक है। आपको मैं साथ एक एक्टिविटी भी दे सकती हूँ। यहाँ पे आपने इसी तरह के 2-3 क्वेश्चन ख़ुद से बनाने हैं, और उनको सॉल्व करके, और इन हर क्वेश्चन में से इस टाइप के 2-2 क्वेश्चन बना के आपने उनको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है कमेंट में। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें।